क्वेश्चन में कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि इसमें केंद्र O दोनों सकेंद्रीय वृत्तों पर त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेमी और 14 सेमी है। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब आप लोग पहले ही पढ़े हैं, आप लोग जानते हैं। जैसे इस प्रकार से वृत्त होगा हमारा, जैसे ये होगा, ऐसे बना होगा, ठीक है, ये हो गया एक ठो वृत्त, और इसी के बराबर फिर दूसरा वृत्त ये बन गया हमारा, इसको सकेंद्री बोलते हैं। दोनों का जो क्या बोलते हैं, सेंटर जो रहता है वो क्या रहता है, एक ही होता है। क्या होता है, एक होता है। ऐसे वृत्त को क्या बोलते हैं, सकेंद्री वृत्त बोलते हैं, ठीक है ना। अब डायग्राम आपका इस तरह से बना है, ऐसे ये आके ऐसे हो गया है और ये ऐसे हो गया, ठीक। और यहाँ पे आपका है, ये है आपका O, ये है A और ये है हमारा B, शायद यही है, नहीं, ये C दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, ये D दिया है, और ये जो एंगल है वो कितना दिया आपका, 40 अंश दिया है। कितना है, 40 अंश दिया है। अब इसमें बात बोली जा रही है कि हाई जो है ना भाग, ये क्या है, शेडेड पार्ट है, ठीक, शेडेड पार्ट है। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है। इसके बाद त्रिज्या की बात कर रहा है, तो हाई जो त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर। मान के चलिए छोटे वाले जो त्रिज्या होगी उसकी छोटी, जो छोटे वाला शेप्स होगा उसका क्या होगा, छोटा त्रिज्या होगा, तो 7 सेमी भी दे रहा है, और दूसरे वाले का कितना दे रहा है, 14 सेंटीमीटर दे रहा है हाई जो है। तो अब 14 सेंटीमीटर देगा तो केंद्र यही, तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर है। कितना है, 14 सेंटीमीटर है। आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो जाहिर सी बात है, देखो ध्यान से अपना दिमाग लगाओ कि पहले इसका त्रिज्यखंड निकाल लेंगे, ठीक। इसके बाद जब पूरा का निकालेंगे तो ये वाला भाग भी इसमें आया है, इसके काट के इसमें से घटा लेंगे तो हाई वाला भाग पूरा हमारा सेटेड वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही बात हमको चाहिए ना। तो आप सबसे पहले नंबर क्या मानेंगे, दो वृत्त है तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को अलग अलग मान लीजिएगा। तो यहाँ पे मानिएगा, माना वृत्त की त्रिज्या, मतलब स्मॉल आर से मानिएगा, पहले वाले के स्मॉल आर, मतलब स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान से समझ में आ रहा है ना। दूसरा यदि मानिएगा तो दूसरा वाला हम लोग मानेंगे, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, वृत्त की त्रिज्या R बराबर, कैपिटल R बराबर हो जाएगा OC, क्या मानिएगा, OC बराबर मानिएगा 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर, समझ में आया। अब 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब त्रिज्यखंड, अब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो पहले नंबर क्षेत्रफल किसका निकलेगा, जैसे इसका निकालना होगा तो OBDO। अब त्रिज्यखंड इसका निकाल, इस वाला भाग का पहले निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड क्या, OBDO का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे क्षेत्रफल का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू कितना है, 40 अंश, तो 40 अंश रखिएगा, बटा में 360 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आप जानते हैं, पहला वाला रखेंगे तो हाई पहला वाला OB है, तो इसके अंदर कौन सा हो गया, OB हो गया। कौन सा हो गया, OB हो गया। देखो इसकी त्रिज्या कौन सा होगी, O और B, तो क्या रखेंगे, OB की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 का 2 बार करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो 7 से 7 कट गया, ठीक। ये हो गया आपका 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 नंबर 36 हो गया, ठीक हो गया ना। अब बचा क्या आपका, ऊपर देखिए 22 गुणे 7, और नीचे क्या बचा है आपका 9, कितना बचा है 9। अब करिए इसको, 7 दूना की 14, 154 बटा में 9, कितना हो गया 9। 9 से भाग करिए इसका, तो 9 से भाग करेंगे इसमें 154 में, तो देखिए ध्यान से, 9 एकम 9, 9 6 15 होता है ना, 4 9 चौको 36, 9 छक 54, 9 7 63, मतलब 1 आ गया, दशमलव लगाएंगे 0, 9 एकम 9, फिर 1 आएगा, मतलब इसका आंसर 19.11 क्या आएगा, सेमी में दिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं है, नहीं का होगा तो हम लोग बाद में करेंगे, चाहे ये तो हम लोग करना चाहे अभी करिए चाहे बाद में करिए, दोनों बात वही करना है आपको। तो ये हुआ एक पार्ट आपका, नोट करिए इसको। चलिए आगे हो गया ना। अब आगे देखिए, ये तो एक पार्ट का निकल के आ गया इसका, ठीक ना। अब चलिए आगे का करते हैं। त्रिज्य खंड अब किसका, OACO। देखो जैसे आओ ना उसी तरह घुमा दो इसको, OACO घूम के चला गया, ये पूरा एक चक्कर हो गया ना। ऐसे नाम लिखा जाता है त्रिज्य खंड में, AOCO
का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं थीटा बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो अब थीटा का वैल्यू कितने हो गए 40 बटा में कितना हो गया 360 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और गुणे आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 14 है, क्या रखेंगे 14 गुणे 14। ठीक, अब देखिए ये तो कट जाएगा, 9 बार में आएगा, कितना आएगा 9, 7 दुना के 14 2। ठीक, अब कितना आ जाएगा, ये गुणा कर लो, आगे की तरफ गुणा करो, देखो ऊपर कितना बच गया 22 गुणे 2 गुणे 14 बटा में कितना हो गया 9 इक्वल टू 22 दुना 44 गुणे 14 बटा में 9। अब फिर आगे कर लो, तो 14 चौका 56, 5 और 14 चौका 56, 56 और 5 कितना होता है 61, 616 बटा में 9 ये आ गया। ठीक, अब इसको भाग करिए, 616 बटा में 9 आएगा, तो आप भाग करिए इसको, 9 9 9 7 63 और 9 6 54, 9 6 54 आ गया, भाग करो, चलो निकालो पहले नोट करो। देखिए भाग देने पर हमारा कितना आ जाएगा 68.44 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको क्या निकालना है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे त्रिज्य खंड OBDO का क्षेत्रफल माइनस कौन सा OACO का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका त्रिज्य खंड का इसका क्षेत्रफल हमारा कितना आया था OBDO का क्षेत्रफल, ये छोटा वाला है ना, हाई पहले बड़ा वाला देखे ध्यान से देखिएगा, बड़ा वाले को आगे लिखिएगा, मतलब हम लिखेंगे त्रिज्य खंड OACO का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाए त्रिज्य खंड OBDO का क्षेत्रफल हो गया ना। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना आया 68.44 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका स्क्वायर होगा ना, और इसका कितना आया है 19.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घटा लीजिए, आप घटाइए यहाँ पे 68.44 पॉइंट लगाइएगा बीच में, 11 इधर 9 और 1 इधर, 3 आ गया 18 कितना होगा 9 आ गया, 5 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 49.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ क्षेत्रफल। क्या चीज़ सही कहाँ है, 68.44 आ रहा है ना, तो 3 3 18 9 थोड़ा सा 154 बटा में 9 से 154 में भाग दे तो 9 कम 9 और यहाँ पे बचा 6, 9 7 63 17 ध्यान से सही कर लीजिएगा, पीछे वाले में भी 17.11 आएगा, ये घटाने में कहीं गलत हो गया तो 33 और ये हो गया 1, ये हो गया 5, मतलब आपका आएगा 51.33। वहाँ पे भाग देने वाले में दिक्कत हो गया था किसका OBDO का क्षेत्रफल, उसको आप सही कर लीजिएगा, पीछे समझ में आया ना, उसको भाग करिएगा, आपका आएगा 17.11 और उसको घटाइएगा पूरे, मतलब ये देखो ये पूरा त्रिज्य खंड यहाँ से लेके यहाँ हो गया, तो पहले बड़े वाले में से क्या करेंगे हाई छोटा वाला को निकाल देंगे, तो हाई यही ना बचा है आपका, तो यही चीज़ हमको निकालना छायांकित भाग वाला, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, आपका आएगा कितना 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए NCERT 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको सेप से दिखाई दे रहा है, सब कुछ है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। इसमें यही दिया है कि 4 सेमी वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला का वृत्त का 1/4 काटा गया है। मतलब देखिए कोने पे यहाँ पे ये और ये कोने पे काटा गया ना चतुर्थांश, तो ये ध्यान रखिएगा ये 1 सेंटीमीटर का कितना है 1 सेंटीमीटर, इसमें जो त्रिज्या यूज हुई है कितनी है 1 सेंटीमीटर, चतुर्थांश बोल दिया, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया।
चलो ठीक है, ये काट लिया गया, ठीक है, काट लिया गया, ठीक। इसके बाद आगे चलो, बीच में एक वृत्त है जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, ये वृत्त है, इसका व्यास क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो अब वृत्त का भी व्यास निकालना, व्यास दिया तो त्रिज्या निकाल के इसका भी क्षेत्रफल हमको क्या करना होगा, निकालना होगा, ठीक है। अब ये देखो किस किस चीज़ का निकालना है, यदि कागज के शेप से हम बनाते हैं, जैसे कुछ बनाना हो तो क्या करेंगे, पहले इस वृत्त को गोल सा काट के निकाल देंगे, फिर यहाँ कोने से काट के निकाल देंगे, तो छायांकित वाला भाग बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा हमारा। यदि बनाना होगा, शेप्स हमको बनाना होगा, इधर का इधर का इधर का इधर का सारे तरफ से काट देंगे, तो कौन सा बीच वाला बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा आपका, ठीक है, बच जाएगा। यदि नहीं है तो कागज दो, समझाएं इसको, नहीं है दो, जल्दी दो, जल्दी करो। देखो ये कागज हो गया, ठीक है, कागज में उतना तो वो नहीं है, सीजर है नहीं कि नहीं सही से समझ में आ पाएगा। लेकिन देखो मान के चलो कि हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया, वृत्त जैसा ये लगने लगा, ये वर्ग जैसा, ठीक है ना। आयताकार नहीं, वर्ग होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक ना। अब हमको करना क्या है कि निकालना है, तो देखिए ये वाला कोना पर ये 90 अंश का ऐसे एंगल बना रहा है, तो ये वाला कोना कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा ना। इधर भी 90 अंश का होता है, इधर भी 90 अंश का, इधर भी 90 अंश का, ठीक। अब चलिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हम नापेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर मान लो यहाँ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ से हमने मोड़ लिया इसको, ठीक। फिर 1 सेंटीमीटर मान के चलो कि इधर से मोड़ लिया हमने, ठीक, ठीक है, त्रिज्या का। अब 1 सेंटीमीटर मान लो इधर से मोड़ लिया हमने, ठीक, और 1 सेंटीमीटर मान लो हमने क्या कर लिया, इधर से मोड़ लिया, ठीक, मोड़ लिया ना। अब देखना ध्यान से, समझाने का मतलब यही है, ये हो गया ना। मान के चलो कि इसका तुमने क्षेत्रफल निकाल करके काट लिया, क्या कर दिया, काट लिया। अब जो एंगल है, बीच वाला भाग है, मान के चलो कि ये ऐसे हो गया है, और हमने इससे बीच वाले भाग का मान लो कि 2 सेंटीमीटर है, तो हमने 2 सेंटीमीटर लेके इसको ऐसे वृत्त भी काट लिया, ठीक, त्रिज्या का। अभी निकालेंगे, ये देखो इस तरह से हो गया, कट गया ना पूरा। इधर से इसको हम फाड़ के निकाल देते हैं, सीजर रहता तो सब कुछ समझ में आएगा। देखो इधर से हमने क्या कर दिया, इसको निकाल दिया, इसको हमने क्या कर दिया, इसको निकाल दिया, और इधर से क्या किया हमने, इसको निकाल दिया, हो गया। अब हाई जो शेप बचा है क्या है आपका, छायांकित भाग है, यही बच गया, समझ में, देखो आर पार हो जा रहा है हाथ भी, मतलब ये आपका क्या छायांकित भाग यही बचा हुआ है, इसी का क्षेत्रफल निकालना। तो आप दिमाग में पहले डालो कि तुम क्या करोगे, पहले तो पूरा आपको बताए थे कि किसी चीज़ का ऐसा है तो पहले शेप्स का निकालना है। ये वर्ग है तो वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर दिया है, तो पहले हमको क्या करना होगा, उस वर्ग का पूरा क्षेत्रफल निकालना होगा, क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक। क्षेत्रफल निकल गया पूरा, होल क्षेत्रफल जो है। इसके बाद पूरा कागज का निकल गया, पूरा जब कागज हम तुम लोगों से मांगे हैं तो पूरा कितना 4 सेंटीमीटर का वर्ग था, तो पहले उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके बाद इस कोने कोने का एक तो क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/4 का, तो 4 से गुणा कर देंगे, चारों निकल जाएगा, ठीक। इसके बाद ये वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके पूरे में से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये सारा भाग बच जाएगा कि कितना भाग मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। समझ में आई बात को, यही काम आपको करना है। तो सबसे पहले नंबर इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे माना, अरे वर्ग की भुजा बराबर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर है, कितना है, 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब आगे देखिएगा, 4 सेंटीमीटर हो गया, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, मतलब इंग्लिश में बोलते साइड इंटू साइड, तो 4 है गुणे 4 है बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये पूरे का क्षेत्रफल। इतना हो गया हमारा, चलो भाई पूरे का तो हो गया। अब अगला से स्टेप क्या जाना है, ये फर्स्ट स्टेप है कि जिसके अंदर बनता है वो निकल गया पहला। दूसरा स्टेप में हम जाएंगे, अब इसमें देखेंगे त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, कितनी है, आर बराबर यहाँ पे लिखिएगा 1 सेंटीमीटर, कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर आप क्या जानते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आपको ये भी बताए थे, यदि याद नहीं आए एग्जाम में तो आप θ/360 को ही रखिएगा। थोड़ा सा दिमाग और लगाइएगा कि वर्ग में हम जानते हैं कि कितने अंश का एंगल का कोण बनता है, 90 अंश का, तो यहाँ पे क्या होगा 90 का यूज करिएगा, तो 90/360 करिएगा तो 1/4 आपका निकल के आएगा। समझ में आई बात। अब देखो आगे 1/4 हो गया, गुणे पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7 हो गई, आर की वैल्यू कितना का यूज करेंगे, 1 गुणे 1 करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे कितना हो गया हमारा 2 22 हो गया, और बटा में 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया, कितना हो गया 28।
ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, चतुर्थांश का है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ऐसे कितने हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे लिखेंगे 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर, अब 4 गुणे क्या कर लीजिएगा 22/28 करिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, मतलब कितना होगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। समझ में आया, इतना निकल के आ गया, टाइट हो गया, इसका काम खत्म हो गया। फिर इसके बाद वर्ग का काम हो, तो अब क्या निकालना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है हमको। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसको भी निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन में इतना हो गया है, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया। अब हम निकालेंगे किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखिएगा वर्ग का जो क्षेत्रफल आया लिख लीजिए, यहाँ भूलेगा नहीं। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर आपका कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर कितना है 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख ले रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ पे आप करना है वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर। R बराबर निकालेंगे 2/2 करेंगे, कितना आ जाएगा R बराबर 1 सेंटीमीटर, कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। ये तो है वृत्त का व्यास। अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आप निकालिएगा तो आएगा πr², मतलब 22/7 इंटू आर की वैल्यू 1/1, मतलब 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आई बात, हो गया इतना ना वृत्त का क्षेत्रफल। अब चलिए उतार लीजिए इतना पहले। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिएगा, पूरा मिटा लीजिए, लंबा सा लिखना होगा इसको। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, पहला नंबर किसके अंदर है, वर्ग के अंदर है, तो लिखेंगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस, देखो इन दोनों को घटाना है, ये गोला को भी और ये चतुर्थांश को भी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे माइनस ऐसे लगा के, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल प्लस इन दोनों को जोड़ के घटाइएगा। जैसे ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, तो दोनों को एक ही बार क्या कर लीजिएगा जोड़ लेंगे, तो क्या होगा। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, अब देखिए यहाँ से इसका वर्ग का क्षेत्रफल आपका कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस अब चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कितना आया 22/7 सेमी स्क्वायर, प्लस इसको भी जोड़ लो 22/7 सेमी स्क्वायर। अब हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इन दोनों को जोड़ोगे तो 44 बटा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है 7 आएगा ना। अब हमको घटाना है तो क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा कर एलसीएम ले लो आगे की तरफ, चाहे क्वेश्चन देखो आगे की तरफ क्या हो जाएगा 16 7 112, 112 हो गया, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, माइनस 44 बटा में 7, घटा के दिखाइए कितना आ रहा है 112 और 44 घटा लीजिए 4 8 आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा 6, कितना आ गया 68, 68 बटा में 7, भाग करिए 7 से, 7 9 63, 5 आ गया 0.0, 7 7 49, 7 एकम 7 इक्वल टू 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आना है। अब ध्यान रखिएगा कैसे हुआ है, सबसे पहले फिर से देख लो, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, हमको इसको भी घटाना है इसको भी घटाना है, इसीलिए इसको दोनों को जोड़ के एक साथ घटा दिए। समझ में आना, इन दोनों को जोड़ लिए तो नीचे का हर बराबर है, तो 22 और 22 जोड़ेंगे तो 44/7 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 7 112 माइनस 44 आ जाएगा इक्वल टू 68 बटा कितना बचेगा 7, भाग कर देंगे तो कितना आएगा 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आने लायक है। समझ में आया ना, नोट करिए।